गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हेलो शिव। आवाज मिलता जी मिलता है। है। पहले तो सॉरी लेट हो जाने के लिए। यहाँ रात हो रही होती है ना, तो जी। ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमात्मा जब परम धाम से नीचे अवतरित हुए और चारों ओर दृष्टि घुमाई, तो क्या टेंशन दिलाया और क्या प्रिकॉशन दिलाया। तो पूरी मुरली का सार कि परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को? जो प्रभु प्यार में लीन हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। करोड़ों आत्माओं में से कितनी थोड़ी सी आत्माओं पर परमात्मा की दृष्टि पड़ी है। हाँ? तो आप कहते हैं और कितने थोड़े से बच्चे कोटों में कोई परमात्म प्यार के अधिकारी बने हो। तो परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्म प्यार बाबा कहते सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो ना। और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्म बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, बाबा ने कहा। फलक से कहेंगे वे हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना, अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा है अनुभवी, क्या दिल में आता है? क्वेश्चन मार्क है। बच्चों से पूछते हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दिल में क्या आता है? कि हम भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। ऐसा अनुभव होता है। अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है ना, उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना। बाबा की दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी क्या है? संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो ना, बाबा ने कहा। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प, यह भी संपूर्णता नहीं हो सकती है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा ने कहा अगर व्यर्थ संकल्प आते हैं तो ये भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कही जाएगी ना। खान पान की अपवित्रता अलग है, आहार विहार की पवित्रता, आचार विचार की पवित्रता। लेकिन बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी आया तो माना पवित्रता भंग हो गई, है ना। इतना अटेंशन बाप अपने बच्चों को दिलाते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं कर देते हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्णता की ओर बढ़ना। तो जब भी व्यर्थ आता है तो माना हम संपूर्णता से जैसे दूर हो जाते हैं। तो जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं,
बाबा कहे उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त तो नहीं कर रहे। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में बात तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है ना। संगम युग में बाबा से हमें जो भी विशेषताएं मिली हैं, वो विशेषताएं क्या है? प्रभु प्रसाद हैं। अगर हम उसका अभिमान करें कि ये तो मेरे अंदर ही विशेषता है, तो बाबा ने कहा ये अभिमान भी आत्मा को नीचे ले आएगा ना। कितना सूक्ष्म सीक्रेट बच्चों को समझाते हैं। तो विघ्न रूप बन जाता है और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है। तो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मेरा मान मेरी शान होना चाहिए, तो यह मेरापन क्या ले लेगा? बाबा ने कहा ये मेरापन भी अभिमान का रूप ले आए, और ये अभिमान आत्मा का पतन सुनिश्चित कर देता है। तो ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं ना। सोचो हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो हम कथाएं सुनते थे, है ना। कृष्ण का लव लेटर गोपी के नाम, है ना, वो खत आता था और वो गोपियां उस खत को पढ़ के, है ना, भाव विवल हो जाती थी। तो एक्चुअली वो यही तो खत है ना, परमात्मा का लव लेटर जो हम अभी सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो एक एक शब्द पर अटेंशन, भावना के साथ में जब हम लेते हैं तो वो एक एनर्जी बनती है। तो ये व्यर्थ संकल्प भी बाबा कहे संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं ना कि समान, ना अभिमान ना, क्या चाहते हैं बाप दादा? समान, ना अभिमान ना अपमान। माने हम समान में तो रहे लेकिन अभिमान और अपमान से दूर रहे। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। तो व्यर्थ संकल्प आने का कारण अभिमान और अपमान। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और बाबा कहे मालिक। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही हैं, क्योंकि सभी कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही है, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है क्या? मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते हैं तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है ना। अगर मन ऑर्डर प्रमाण नहीं चल रहा है तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प के वश हो जाता है। फिर अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, कहते हैं ना मन तो घोड़ा है। कितने सारे हम लोगों ने स्टोरी सुनी है कि मन तो घोड़ा है, तो क्योंकि चंचल है ना, घोड़ा को चंचल कहते हैं ना, तो मन भी चंचल है घोड़े के समान। और आपके पास क्या है फिर? कहते हैं ना घोड़े की लगाम खींच के रखो तो फिर वो इधर उधर नहीं दौड़ सकता, है ना। बाबा कहते कि तुम्हारे पास में लगाम है, कौन सी? श्रीमत की। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो बाबा कहे क्या हो जाता है? मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन देखने में लग जाता है, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, बाबा ने कहा, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक। डबल मालिक, डबल मालिक हूँ, चेक करो, बाबा ने कहा। क्वेश्चन मार्क है। हाँ, चेक करो खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी,
दोनों प्रकृति के मध्य अपने आप को देखें। और मैं अपनी पाप से मिले हुए खजाने की भी, बाबा ने हमें ज्ञान गुण शक्तियां दी हैं, और उस आधार पर जो शक्तियां मिल रही हैं, उस आधार पर जो स्थूल प्राप्ति भी हो रही है, कि मैं इसकी मालिक हूँ, चेक कर। तो कभी हूं मैं, जब मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, अंडरलाइन कर लेंगे। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार, बाबा ने कहा, इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार। हाँ, कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार, ये मेरा है। तो मेरा संस्कार कहना, बाबा ने कहा राइट है, क्वेश्चन मार्क है। राइट है, फिर पूछा बाबा ने, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मेरा है या रावण की जायदाद है? चेक करो, है ना। जो भी मेरा पुराना स्वभाव संस्कार जो मुझे ही दुख दे रहा है, तो वो मेरा है या रावण का है? बाबा ने कहा पूछो, अपने आप को चेक करो। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार, वह मेरा संस्कार। बाबा का क्या संस्कार है? वो किसी के अवगुण नहीं देखता, हाँ, सबकी उसको अच्छाई ही नजर आती है। तो जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ का। बाप के कौन से हैं? तीन बातें बताई, कि शुभ भावना, शुभ कामना, और तीसरा विश्व कल्याण। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। हाँ, बीच बीच में हमारे संस्कारों को चेक करने के लिए आज बाबा कहते हैं कि कोई भी कमजोर संस्कार माना वो मेरा संस्कार नहीं है, वो रावण की जायदाद है। तो जहाँ रावण है वहां तो दुख ही दुख है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दी। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है ना। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे ना। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। बाबा कहते संगम युग की घड़ियां माने भाग्य का सितारा सदा जगमगाता हुआ हो। तो बाबा देखते हैं कि वो भाग्य का सितारा कई बार डिम डिम हो जाता है। तो बाप कहते कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्य दिखाई दे, उनके मुख से निकले वाह देखो क्या भाग्य है इनका, है ना? क्या जीवन बनाया है इन्होंने अपना। तब बाप बच्चों द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, है ना। अब समय है ना भगवान की प्रत्यक्षता हो जाए। दुनिया जिसको पुकार रही है वो पृथ्वी पर आया है, और हम बच्चों ने उसको पहचाना है। तो हम बच्चे बाप के दिल में और बाप हमारे दिल में। बाबा ने कहा ये चेक करो। तो क्योंकि वर्तमान समय मेजोरिटी अनुभव करना चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, तो ठंडाई का भी अनुभव कराती है ना। होता है, साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है। ठंड लगे तो गर्मी का भी एहसास करा देती है, और गर्मी लगे तो ठंडी का भी एहसास करा देती है। तो बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हो, जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे, तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाबा ने कहा बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो। सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा कर। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। तो अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते, है ना। बाबा के मार्ग में, उसमें पथ पर जब चलते हैं, बाप की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अनुभव होते हैं। तो बाबा ने कहा अगर अनुभव एक बार भी हो जाता है ना,
तो वो फिर वो पथ को चेंज नहीं कर रहा। तो अनुभव कब होता है? जब श्रीमत की लगाम हमारे हाथ होती है। नहीं तो मन तो चंचल घोड़ा है, वो तो दौड़ता रहेगा इधर से उधर, व्यर्थ संकल्प करता रहेगा और शक्ति को गंवाता रहेगा। तो सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। जिसने हमें अनुभव कराया तो आत्मा उसके समीप जाती है। पाप की शिक्षाओं को जब धारण करो तो अनुभवी मूर्त बनते हैं। अनुभवी मूर्त बनते हैं तो जो अनुभव करा रहा है उसके नजदीक भी आते हैं। तो सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है, आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, तो मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया इसके द्वारा। लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां हैं, कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज फैले। बाबा ने कहा अभी, हाँ, ब्रह्मा कुमारियां तो प्रत्यक्ष हो गई हैं कि चलो भाई ये ज्ञान बहुत अच्छा है, मन को बहुत शांति देता है। हाँ, मन जो दुख होता है लोगों का वो भी सुख का अनुभव करता है, लेकिन उनके पीछे कार्य कौन कर रहा है? अभी ये प्रत्यक्षता बाबा ने कहा नहीं हुई है। तो ये प्रत्यक्षता कब होगी? बाबा ने कहा पाप की प्रत्यक्षता की करण करावनहार परमात्मा ये ब्रह्म कुमारियों के माध्यम से करा रहा है। तो परमात्म कार्य चल रहा है, ये बाबा कहे ये आवाज फैलना चाहिए। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणा ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, नॉलेज अच्छी है इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा। और जितना बाप के नजदीक आएंगे, बाबा कहे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो अनुभवी का आधार भी क्या है? बाप के नजदीक। बाप के नजदीक कब? जब हम श्रीमत से हम चल रहे हैं, हमारी बुद्धि और कहीं नहीं अटकी है। कई बार क्या होते हैं हम सोशलाइज होने लगते हैं, जैसे सोशल गैदरिंग होती है उस टाइप का भी हम लोग करने लगते हैं, वैसा नहीं। है ना, हम आत्मा और हमारा पिता परमात्मा उसकी श्रीमत अनुसार चल। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह सभी भाई। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा पाप मिलाए, पाप से मिलना है इसलिए मेजॉरिटी बनते हैं, ये क्या समझ गए? कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्म कुमारियां कर रही हैं वह कार्य कोई नहीं कर सकता, परिवर्तन कराती है। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्म कुमारियां क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह अभी समझने लगे। पहले तो ब्रह्म कुमारियों को देख के थोड़ा दूर भी भागते थे लोग कि अरे ये तो हमें अपने जैसा सफेद पोशाक पहना देंगे, हाँ ये ऐसे कर देंगी, ऐसे कर देंगी, तो लोग दूर होते थे। लेकिन अभी ये समझ में आने लगा है कि ब्रह्म कुमारियों के पास ही जो सही नॉलेज है उसी से हम आत्माओं का कल्याण है। हम आत्माएं दुख से मुक्त हो सकती हैं, शक्तियों से भरपूर हो सकती हैं, शक्तियों के आधार से स्थूल संपत्ति से भी भरपूर हो सकती हैं, है ना। तो ये अभी समझ आने लगा है, लेकिन उसके पीछे कार्य किसका ये अभी तक समझ नहीं आया है। तो ब्रह्म कुमारियों के पीछे बैकबोन तो शिव बाबा ही है ना, जो उसका कार्य चल रहा है। अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या, है ना, पर वो भटकेंगे नहीं। कई बार भगवान का हाथ भी छोड़ देते हैं बच्चे, है कहाँ कहाँ भटक जाते, कोई कोई और संस्था भी ज्वाइन कर लेते बाप को छोड़ के, है ना। तो बाप कहते हैं तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लेन बना, बाबा ने कहा है ना।
कि ऐसा प्लान बनाओ कि भाग भाग कर हम बाबा के पास ही जाएं, ना कि दूर हो जाएं। हम भी बाप के पास आए और अनेकों को भी बाप के घर का रास्ता बताएं, ताकि वो आने वाले समय में जो दुख आने वाले उससे वो तो हो सके। ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है, वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, अच्छा की बात। सेवा का टन पंजाब जोन का, क्योंकि डायमंड हॉल जहाँ परमात्मा का कार्य चल रहा है, जो कहते हैं ना सोमनाथ, तो सोमनाथ सोमरस पे लाते हैं। उन्हीं की यादगार में सोमनाथ मंदिर बनाया गया है। तो सोमनाथ कौन है एक्चुअली? हमारे यहाँ आबू मधुबन, जहाँ परमात्मा टीचर बनकर पढ़ाते हैं, माना वो सोमनाथ के रूप में सोमरस पिलाते हैं। डायमंड हॉल, वहां जहाँ पर सभी आत्माएं बैठ के मुरली सुनती हैं, वो सोमरस पिलाने का स्थान है, उसी को कहते हैं सोमनाथ। सोमरस पिलाते हैं, और जो आत्माएं सोमरस पीती है वो अमृत को प्राप्त होती है। तो एक्चुअली वो यहाँ की बात है ना? वो सोमरस कौन सा? ये मुरली। तो बाप कहते हैं, बाप दादा कहते शेर अर्थात विजयी, तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला है, ये स्मृति सदा रहे। हम ही कल्प कल्प के विजयी थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। पंजाब जोन बाबा के सामने बैठा है और बाबा उनसे रूबरू हो रहे हैं। स्नेही क्वालिटी आए हैं, सभी जोन्स ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन बारिश क्वालिटी नहीं लाए। यह प्रत्यक्ष होना है कि परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है? ये बाप दादा देख रहे हैं। तो जो करेगा सो, हाँ, जो भी इसमें मेहनत करेगा, जिसके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, तो बाप की ब्लेसिंग तो अधिक वहां पहुंच जाएंगी ना। तो इसलिए बाप कहते हैं पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे, करना ही है। बहुत अच्छा। सो सभी तरफ के रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे देह भान से अति न्यारे बाबा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिखिलते कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, पदम पदम गुना स्वीकार। भगवान सबको पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता का बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते। नमस्ते ओम नमस्ते। शांति। मीठे बाप दादा नमस्ते। प्यारे शुक्रिया शुक्रिया। तो आज का वरदान भगवान ने दिया सबको कि साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति या जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भगवान। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भगवान। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे, है ना। मुक्ति माना दुखों से मुक्ति, लिबरेशन, और जीवन मुक्ति में सुख शांति आनंद की अनुभूति। तो सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्र सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। तो जब ऐसी स्पीड होगी, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। हाँ, सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा
अप्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। अच्छा, आज का स्लोगन है, बाबा के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बन। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने, है ना। परवाने होते हैं ना, मालूम है वो लौ पर चारों तरफ मंडराते हैं, मालूम है कि हम खत्म हो जाएंगे, फिर भी मंडराते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने। आज के इस अव्यक्त इशारों में संकल्प शक्ति को जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। तो अभी जैसे बाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। जैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी, इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, हो शांति। समय ऐसा आएगा कि हम मन में सोचेंगे और कार्य होने लगेगा, या मेरा संकल्प सामने वाले तक पहुंच जाएगा। अभी भी होता है, और भी ये स्पीड तेज होगी। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, यू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बाबा से कौन सा रिलेशन ले लेंगे? बाबा से अभी तो सभी को समझ आ गया है ना, पूरा याद भी हो गया होगा। बड़े भैया का संपर्क आता है। बड़े भाई के संबंध से हम पूरे दिन आज बाबा को याद करेंगे, और यही स्मृति में भी रखना है कि बाबा बड़े भाई बनकर संगम पर हम उसके हाथ में हाथ देकर, साथ में साथ देकर हम परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे बड़ा भाई होता है ना, कोई भी गलत काम होता है उसमें वो अटेंशन भी दिलाता है, और क्या करना है अच्छा उसमें प्रिकॉशन भी दिलाता है। तो ऐसे बड़ा भाई हमारे को एजुकेशन के द्वारा, ऐसे अनुभवों के आधार से भी हमारे हाथ में हाथ देके वो हमें ले जा रहा है परम धाम की ओर। और मैं उसके साथ सम्मुख बैठ के पाठ प्ले कर रही हूँ और घर जाने की तैयारी में लगी। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। आज के कुछ अनमोल महावाक्य हैं, तो 2 मिनट सुनेंगे कि चाहे गांव में है या लंदन में, आप सभी का ऑक्यूपेशन व कर्तव्य विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तक। साइलेंस में रह के मन को एकाग्र करते हुए ध्यान से सुनेंगे कि प्रकृति को भी चैलेंज है कि परिवर्तन करना ही है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते हो, बाबा ने कहा। बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, है ना। अभी कहा ना बाबा ने कि अभी बाप को ब्रह्मा कुमारियां प्रत्यक्ष हो गई हैं, लेकिन उनके पीछे कौन कार्य कर रहा है, ये प्रत्यक्षता बाकी है। तो बाबा ने कहा स्वयं को अपने गुणों से प्रत्यक्ष करो, फिर बाप को प्रत्यक्ष करो। इस शब्द को विदाई दो, कि कारण शब्द को विदाई दो, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टेंसेज हो, ब्राह्मणी की डिक्शनरी में समस्या शब्द परिवर्तन हो जाए, समाधान हो जाए। परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तक की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई भी बात है तो बाबा ने कहा कोई अच्छा कोई संकल्प है, ऐसा नहीं कि गलत संकल्प का भी दृढ़ता हम रखें। पॉजिटिव संकल्प, शुभ संकल्प जो दूसरों को सुखदायी हैं, उन संकल्पों के प्रति दृढ़ता। तो दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तक की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन हमें बाबा ने कहा पॉजिटिव में उसको परिवर्तन कर, नेगेटिव को पॉजिटिव। क्योंकि आज बाबा की मुरलियों के आधार से संपूर्ण पवित्रता माने संपूर्ण व्यर्थ से भी टोटल मुक्ति, है ना। हम खान पान की शुद्धि भी रखते हैं, हम आहार विहार विचार की शुद्धि भी रखते हैं,
लेकिन संकल्पों की शुद्धि के प्रति अटेंशन नहीं जाता। तो संकल्पों की शुद्धि का कि हमारा यही अटेंशन रहे, प्रयास रहे कि कोई भी व्यर्थ मेरे तक आने ना पाए। अगर आ रहा है तो तुरंत उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर दें। तो ये है संपूर्ण शुद्धि, और इसी अभ्यास से, इसी पुरुषार्थ से हम बच्चे सोन्नति को प्राप्त होकर विश्व की उन्नति के निमित्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे अपने पॉइंट शेयर करके। आज बाबा ने मुझे कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया और कौन से रतन को मुझे बुद्धि रूपी तिजोरी में सेफ रखना है। ओम शांति। शेयर करें। ओम शांति। आप लोग शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंदिर में। आज बाबा कहते हैं कि हमें व्यर्थ के संकल्पों से दूर रहना है, क्योंकि व्यर्थ के संकल्प आते ही हमारी पवित्रता खत्म हो जाती है। तो बाबा ने कहा है कि हमें स्वराज्याधिकारी बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है और हमेशा एक बाप को ही फॉलो करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंदिर में। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज परमात्मा नीचे आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। परमात्मा प्यार का संपूर्णता में ऐसी स्थिति बनाना जिससे व्यर्थ नहीं आएगा। परमात्मा प्यार, परमात्मा मेरा साथ है, ऐसे अनुभवी आत्मा मैं ही हूँ। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर करता है। कमजोर संस्कार रावण का संस्कार है, मेरा संस्कार बाबा का संस्कार है। विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना, बाबा का संस्कार। बाबा पदम पद्मा भाग्य का सितारा बच्चों से देखने चाहते हैं। साइलेंस का शक्ति में अनुभव मूर्त बनना है। श्रीमत का लगाम हाथ में होने से अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा का नॉलेज बाबा परमात्मा का नॉलेज में बाबा का नजदीक आएंगे। बाबा बड़े भैया है आज, और मेरा हाथ के पकड़कर परधाम लेने के लिए तैयार करते हैं। ये स्मृति पूरा आज दिन भर रहना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? मनोज भाई, प्रेम बहन, आज लेट हो गया थोड़ा। ओम शांति। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाबा जब हम आते हैं, एक पल कभी ना गुजरे तुमको बगैर देखे। जलती हो
Shanti, have a nice day, good day, great day, and good night. Om Thank you, Baba. Thank you, family. Shanti. All of Thank you. you, Baba. Om Shanti, Shanti. Om Shanti. Thank you, all of you. Thank you. Have a Thank you, great day Baba. with Thank Baba. you, family. Thank See you you. next Have a Om great Shanti. Om Have a Shanti. wonderful day Om with Shanti. Baba. Om Shanti.